जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन की संगति करने का अवसर मिला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज इस सुंदर समय का हम इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने में और अच्छे से समझने के लिए। और आज आपके साथ जिस विषय को मैं बांटने के लिए आया हूँ वो विषय ये है कि प्रभु यीशु मसीह के चित्रों में जो हमें उपलब्ध होते हैं इंटरनेट पर, कैलेंडर्स के अंदर, उनमें यीशु मसीह के साथ एक भेड़ को या कई सारी भेड़ों को दिखाया जाता है। तो आज का विषय यही है कि प्रभु यीशु के साथ दिखाई जाने वाली ये भेड़ कौन है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि ये भेड़ है कौन। तो आज इस भेड़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ वचनों में और कुछ स्लाइड्स के अंदर हम चलते हैं। जी, आप सबके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ को प्रेम करते हुए चित्राए गए हैं, चित्रित किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ ये भेड़ कौन है, ये संदेश का विषय है कि यीशु मसीह के साथ ये भेड़ कौन है। और मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि यह संदेश बाइबल पर आधारित है, बाइबल में बताई गई शिक्षाओं पर आधारित है। प्रस्तुतकर्ता आपका भाई प्रदीप कुमार शर्मा। आइए हम अब एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या बातें सीखेंगे। आपने अक्सर यीशु मसीह को तस्वीरों में भेड़ों के साथ देखा होगा। आपके मन में यह विचार आता होगा कि शायद यीशु मसीह भेड़ पालते होंगे। मैंने कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से ये सुना है कि यीशु मसीह भेड़ पालते थे और प्रभु यीशु तभी उनकी फोटो में भेड़ के साथ उनको दिखाया जाता है। प्रभु यीशु भेड़ पालते होंगे, वो भेड़ों से प्यार करते होंगे। इस तरह की बात हम अक्सर सुन लेते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? प्रभु यीशु को भेड़ के साथ क्यों दिखाया जाता है? तो वचन हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऐसा नहीं है। यीशु भेड़ नहीं पालते थे। प्रभु यीशु भेड़ नहीं पालते थे। इस भेड़ के चित्र में मानव जाति का रहस्य है। इस भेड़ के चित्र में मानव जाति का एक रहस्य छुपा है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृति के किसी प्राणी से अपना रूपक दर्शाता आया है। और ये बात आप सब जानते हैं कि जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है प्रकृति में, उसी स्वभाव के अन्य प्राणियों से वो अपने आप का तुलना दिखाता है, अपनी रूपक दिखाता है। जैसे हिम्मत वाला व्यक्ति जो होगा वह सिंह कहलाता है, डरपोक व्यक्ति सियार कहलाता है, धूर्त व्यक्ति सांप कहलाता है। आपने इनसे जुड़े हुए अनेक मुहावरे सुन लिए होंगे। और चालाक व्यक्ति जो होता है उसे लोग लोमड़ी कहते हैं और सीधे व्यक्ति को लोग गाय कहते हैं। उसी प्रकार नम्र मनुष्य जो दीन व्यक्ति है, जो छोटा बन करके जीता है, जो घमंड से रहित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बाइबल में भेड़ कहा गया है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये भेड़ किसी जीव जंतु से डायरेक्ट जुड़ाव नहीं दिखा रहा है, परंतु ये कैसे व्यक्ति का रूपक यहाँ पर बन रहा है। जो व्यक्ति नम्र है, जो नम्र है, दीन है, जो चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, शोर नहीं मचाता है, झगड़ा नहीं करता है, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति को बाइबल में भेड़ के रूप में दर्शाया गया। जैसे भेड़ का जैसा स्वभाव है, भेड़ का स्वभाव में हम कुछ बातों को पढ़ेंगे कि भेड़ अपनी सुरक्षा तथा भोजन के लिए चरवाहे पर निर्भर रहती है। भेड़ अन्य जानवरों के जैसे नहीं है कि भाग जाए इधर उधर और खाना पीना खाए मस्त रहे।
वो पूरी तरीके से अपने चरवाहे और उसकी आवाज पर निर्भर है कि उसका चरवाहा उसे किस दिशा में लेकर के जाता है। और उसकी सुरक्षा, वो स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती, और प्रकृति में हम देखते हैं कि भेड़ को उसकी सुरक्षा के लिए, और जैसे अन्य शाकाहारी जानवरों को सींग दिए गए हैं, किसी को कोई गंध दी गई है, किसी को कुछ दिया गया है, पर भेड़ को हम इस तरह से देखते हैं कि उसके पास तो सींग भी नहीं दिए गए हैं, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने चरवाहे पर निर्भर है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, भेड़ का स्वभाव हानि रहित होता है। भेड़ किसी को मारने के लिए, धक्का मुक्की करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, किसी का दमन करने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि भेड़ जैसा खूंखार बन गए। ऐसा भेड़ों जैसा खूंखार या भेड़ जैसा शक्तिशाली, ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिला होगा। हम जानते हैं भेड़िए का उदाहरण होता है कि भेड़िया खूंखार है ना, लेकिन भेड़ का उदाहरण हानि से रहित के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। तीसरी बात है, भेड़ स्वभाव से ही नम्र होती है, वह सिर झुका करके चलती है, वो सिर उठा के अकड़ करके नहीं चलती है। यीशु मसीह ऐसे ही दास को चुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर वचन हम पढ़ते हैं कि यीशु ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो लालच नहीं करता, परंतु अपनी जरूरतों के लिए पिता परमेश्वर पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार भेड़ अपनी जरूरत और सुरक्षा के लिए अपने चरवाहे पर निर्भर रहती है, वैसे ही वह मनुष्य जो अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनते हैं। दूसरी बात लिखी है, जो किसी से झगड़ा नहीं करता। परमेश्वर झगड़ालुओं से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम का संदेश देते हैं। हमें झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, और प्रभु झगड़ालू व्यक्तियों से अपनी महिमा नहीं करा पाते। फिर लिखा है, और उस व्यक्ति को भी नम्र और दीन होकर जो व्यक्ति जीता है, ऐसे व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह का विशेष लगाव होता है। लेकिन भेड़ की भी एक कमजोरी है। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि भेड़ भटक भी जाती है, भेड़ रास्ता भूल जाती है, और खतरों में भी पड़ जाती है। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि एक भेड़ दलदल में फंसी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई है, और मासूम सी उसका चेहरा एक मदद के लिए किसी को गुहार लगा रहा है। दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि एक भेड़ जो कीचड़ में दलदल में फंसी है, उसकी तरफ भेड़िया जो है वो ललचाए हुए दृष्टि से देख रहा है और दांतों को दिखा रहा है। और चित्र में पीछे हम देख रहे हैं कि चरवाहा अपना डंडा, अपनी लाठी लिए हुए भेड़ियों को भगाने के लिए भागा चला आ रहा है। और एक चित्र में देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो उस भेड़ को हाथ बढ़ा करके उसको गड्ढे से, झाड़ियों से, कांटों में से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भेड़ भटक भी जाती है, उसे चरवाहे की जरूरत होती है कि जो उसे बचाए। उसी तरह मनुष्य भी भटक जाता है। ऐसा कोई नहीं मनुष्य जो ये कहे कि मैं कभी नहीं भटका। हर मनुष्य कभी ना कभी जीवन में भटकता है, अपनी दिशा से भटक जाता है, अपने चरित्र से भटक जाता है, और अपने कर्म से गिर जाता है। और ऐसा करने के बाद वो खतरों में भी पड़ जाता है। बहुत तरह के खतरे हैं। कुछ खतरे आंतरिक होते हैं, हमारा खुद का स्वभाव बुरा हो जाता है। कभी कभी खतरे बाहर की तरफ से आते हैं, और लोग हमारा शिकार करते हैं, हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा है हम खतरे में भी पड़ जाते हैं, और हमें भी एक चरवाहा चाहिए जो हमें बचाए। हमें भी एक चरवाहा चाहिए जो हमें बचाए। और अंत में यहाँ लिखा है, यीशु मसीह हर भटके मनुष्य को बचाने आए। यीशु मसीह ने स्वयं बोला है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। मैं भले चंगों के लिए नहीं, पर बीमारों के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पापियों को बचाने आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार के अंदर खुद को धर्मी ही मानते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हम कभी गलत कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में घमंड रूपी जो सर्प है वो बैठा हुआ है। लेकिन जो नम्र व्यक्ति है, जो मेमनी के जैसा जो नम्र व्यक्ति है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और प्रभु से नया बनने के लिए सामर्थ्य मांगता है। तो प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आए हैं।
यहाँ लिखा है, इसलिए बाइबल में यीशु को अच्छा चरवाहा कहा गया है। बाइबल में आप ऐसे कई पैसेजेस, ऐसे कई पद पाएंगे जहाँ यीशु मसीह को, परमेश्वर को एक अच्छा चरवाहा करके लिखा गया है। और एक ऐसा चरवाहा जो अपने विश्वासी की, अपने दास की, अपने शरणागत की रक्षा करता है। यहाँ चित्र में हम एक सिंह को देख रहे हैं कि वो भेड़ों की तरफ बढ़ रहा है, और भेड़ों के और सिंह के बीच में एक चरवाहा आकर के खड़ा हो गया है, अपने हाथ में सुरक्षा की एक लाठी लिए हुए, जिससे वो अपने जान के लिए नहीं, परंतु अपनी भेड़ की जान के लिए सिंह का मुकाबला कर रहा है। यहाँ प्रभु यीशु के कुछ वचनों को मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। लूका अध्याय 19 वचन 10 में प्रभु कहते हैं कि वह खोए मनुष्य को ढूंढने आए हैं। हम सब जो भटक जाते हैं, यीशु हमें ढूंढने आए हैं। पर कभी कभी भटकते हुए हम इतनी गहराइयों में चले जाते हैं कि हम सिंह के दायरे में, सिंह के गुफा के पास आ जाते हैं, और वहां पर सिंह से बचाने के लिए यीशु खतरा लेकर के हमारे और सिंह के बीच में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के बीच में आ जाता है जो हमें नाश करने वाला है, शैतान के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो शैतान हमें नाश करना चाहता है। लिखा है वह भटके इंसान को राह दिखाता है। जब आप भटक जाते हैं तो आपको वापस सही जगह पहुंचाने के लिए वो रोशनी बन करके आपके आगे आगे चलता है, आपकी आंखें बन करके आपके आगे आगे चलता है। जिस तरह से चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है, और भेड़े उसके कदमों की आहट सुन करके, उसकी कदमों की चाल को देखते हुए आगे बढ़ती है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 176 में इस तरह से लिखा हुआ है। और आगे लिखा है, वह अपने शरणागत को दुख या संकट में छोड़कर यीशु भागते नहीं है। यूहन्ना अध्याय 10 के अंदर यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं भेड़िए को आते देख करके भागता नहीं हूँ। मैं मजदूर नहीं हूँ, ना ही मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, परंतु यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। बहुत सारे चरवाहे नौकरी पर होते हैं, लेकिन जब जान का खतरा आता है तो वो अपनी जान बचाते हैं और भेड़ों की जान नहीं बचाते हैं। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे ऐसे चरवाहे मिल जाएंगे जो मनुष्य की सुरक्षा की बातें करेंगे, लेकिन जब वास्तविक शैतान का खतरा आके खड़ा होता है, जब भेड़ भटक जाती है, जब भेड़ की कोई गलती हो जाती है, क्या व्यक्ति जब पाप कर देता है तो उसके पाप का दोष कोई नहीं लेता, वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि खतरा कौन अपने ऊपर ले। लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। यहाँ आगे पॉइंट पे लिखा है, वह अपने शरणागत की रक्षा में अपने प्राण दे देते हैं। और यूहन्ना अध्याय 10 में इस बात का और खुलासा से किया गया है कि यीशु अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए चित्र में उन्हें भेड़ के साथ दिखाते हैं। बार बार प्रभु यीशु को जो भेड़ों के साथ दिखाया जाता है, वो यही वजह है कि वो भेड़ कौन है। वो नम्र व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने भेड़ों को, अर्थात उन पर निर्भर लोगों के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। क्योंकि यीशु ने अपने जो बलिदान दिया है, वो अपने ऊपर निर्भर लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण दे दिए। लिखा है, वह स्वयं भेड़ के निर्दोष मेमने के समान इस संसार में आए। यीशु इस संसार में बलि होने के लिए एक मेमने के समान इस संसार में आए, और वह नम्र और मन में दीन थे। मत्ती अध्याय 11 वचन 29 में लिखा है कि यीशु घमंड के साथ नहीं आए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 27 में लिखा है, यीशु परमेश्वर का मेमना है। उन्हें बाइबल में परमेश्वर का मेमना बोला गया है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु दुनिया के पापों को, दुनिया का मतलब क्या है, जगत के जितने लोग हैं उन सब के पापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया, उनके दोष, उनकी कमियों को अपने ऊपर लिया है, ताकि कोई सिंह, कोई भेड़िया समान, कोई भी ताकत उनके बच्चों के ऊपर, उनके विश्वासियों के ऊपर हावी ना हो सके। उन्हें सताया गया और वो सहते रहे। वचन में लिखा है, यीशु को सताया गया, उनको कोड़े मारे गए, अपमानित किया गया, लेकिन वो सहते रहे। जैसे वध होने के समय भेड़ और ऊन कतरने के समय भेड़ी शांत रहती है, वैसे ही यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला।
यशाया भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 53 वचन 7 में लिखा है कि यीशु ने किसी का विरोध नहीं किया, अपने मारने वालों का भी विरोध नहीं किया, क्योंकि यीशु उनसे भी प्रेम करते हैं, यीशु उन्हें भी बचाने के लिए आए।